अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है जी सब लोगों को? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है सबको? आप लोग मुझे सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे बताएं, चैट में रिस्पॉन्ड करें। चलो वेरी गुड, आवाज आ रही है सबको तो बड़ी अच्छी बात है। चैट में मैसेज पे रिस्पॉन्ड कर दिया करें। ठीक है जी। माइक मैंने म्यूट कर दिए सबके। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, उसने क्वेश्चन पूछना होगा तो मुझे बता देगा चैट में, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा, देन आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था? कोई क्वेश्चन किसी को बेटा? कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप शाबाश पूछ लें। लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को स्टार्ट किया था। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम लोगों ने कोड कन्वर्टर्स पढ़े थे कि कोड कन्वर्टर कैसे काम करता है, कोड कन्वर्टर का सर्किट कैसे डिजाइन किया जा सकता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के लिए बेसिकली 4 पॉइंट्स होते हैं। एक ये कि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट्स एंड आउटपुट्स को डिफाइन करना पड़ता है, डिटरमिन करना पड़ता है, और साथ में हमें उनको सैंपल्स असाइन करने पड़ते हैं। मींस के अपनी नंबर ऑफ इनपुट्स और अपनी नंबर ऑफ आउटपुट्स को कोई ना कोई नाम देना पड़ता है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम ए बी सी डी अपनी इनपुट्स को नाम दिए थे कोड कन्वर्टर में, और डब्ल्यू एक्स वाई जी आउटपुट्स को नाम दिए थे। सेकेंड स्टेप में फिर हम लोग ट्रुथ टेबल डिराइव करते हैं इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए। इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को देखते हुए हम जब ट्रुथ टेबल बन जाता है तो फिर हम लोग उसमें से अपने फंक्शंस ऑब्टेन करते हैं। आउटपुट फंक्शंस को ऑब्टेन किया जाता है। फंक्शंस को ऑब्टेन करके हम लोग उनको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास सिंपलीफाइड फंक्शंस आ जाते हैं। जब सिंपलीफाइड फंक्शंस आ जाते हैं तो फोर्थ पॉइंट पे हम लोग उसका सर्किट ड्रा कर देते हैं जिसका सर्किट हमें चाहिए था। बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट्स के अंदर कहा क्या जाता है कि हमें कोई पॉइंट दे दिया जाता है, हमें कोई टॉपिक दे दिया जाता है, हमें कोई कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है और हमें कहा जाता है जी कि उसका सर्किट डिजाइन करें। सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं। फंक्शन हमारे पास होते नहीं हैं। फंक्शंस ट्रुथ टेबल में से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, और ट्रुथ टेबल जो है वो इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए ड्राइव किया जा सकता है। कोड कन्वर्टर्स के बाद हम लोगों ने हाफ एडर्स, फुल एडर्स पढ़े, और एडर्स में हमने देखा कि वो कैसे काम करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ टू नंबर ऑफ इनपुट, देयर आर थ्री नंबर ऑफ इनपुट्स, जिसमें हमने देखा जी कि सम ऑफ कैरी, सम एंड कैरी, हमारे पास दो आउटपुट्स आती हैं। उन आउटपुट्स को हम लोगों ने फंक्शन की फॉर्म में लिखा, देन उनको सिंपलीफाई किया और उनका सर्किट डिजाइन किए। सो बेटा, एडर्स के बाद मैंने आपसे कहा था कि आपने सबट्रैक्टर्स को देखना है, और सबट्रैक्टर्स इसी तरह काम करते हैं जैसे एडर्स तमाम काम करते हैं। अगर आपको एडर्स और सबट्रैक्टर्स की समझ आ गई है तो हमारे पास जो है वो डेसिमल एडर का एक कॉन्सेप्ट है जो कि एडर्स के टॉपिक के बाद आता है, और उसी तरह मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है जो कि एडर्स के कॉन्सेप्ट के बाद आता है। इन दोनों को आप लोगों ने देखना है, और उसके साथ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का कॉन्सेप्ट है, ये जिसका सर्किट आपको नजर आ रहा है आपके सामने। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूँ। इसका जो एल्गोरिथम है वो आप लोगों ने खुद से डिफाइन करना है, और इसका सर्किट भी आपने खुद से डिजाइन करना है। सर्किट डिजाइन करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने अब नजर आ रहा है। जस्ट आप लोग इसको पढ़ेंगे और समझ जाएंगे ये काम कैसे करता है। लेकिन मैं आपको इसकी बेसिक जो है वो बता देता हूँ। मैग्नीट्यूड, जिसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर से बेटा मुराद ये है कि जब दो बाइनरी नंबर्स दिए जाते हैं ए एंड बी, तो इन दोनों को कंपेयर करना है।
इन दोनों को कंपेयर करने से फाइंड क्या करना है कि जो नंबर ए है वो बी से ग्रेटर है, या नंबर ए जो है वो बी से लेस है, या नंबर ए जो है वो बी के इक्वल है। अगर हम लोग अज्यूम कर लें कि हमारे पास चार चार बिट्स वाले दो नंबर्स हैं, एक ए है और एक बी है, तो एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हम बहुत अच्छे तरीके के साथ जानते हैं कि जब हम लोगों ने दो नंबर्स को डिफाइन करना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमें कंडीशन मार्क करनी पड़ती है। कंडीशन मार्क करने से मुराद ये है कि जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं जी, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो डिस्प्ले करवा लेते हैं ए इज ग्रेटर एल्स बी इज ग्रेटर। आप लोग वो पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर भी आप लोग मल्टीपल डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर आप लोग कंडीशन मार्क कर रहे होंगे जस्ट टू डिफाइन विच नंबर इज ग्रेटर। तो बेटा इसका मतलब ये है, इस बात को करने का मकसद ये था, इसका पर्पस ये था कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स 4 बिट्स के हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है। अब ये कोई डेसिमल के नंबर्स नहीं है, ये हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम लोग बड़ी आसानी के साथ अंडरस्टैंड करें और हम लोग डायरेक्ट लिख दें कि अगर ए जो है वो बी से ग्रेटर है तो मुझे शो करवाओ कि एक बड़ा है। यहाँ पर बाइनरी बिट्स हैं, तो हमें बिट वाइज कंपैरिजन करना पड़ता है। बिट वाइज कंपेयर करना पड़ेगा कि ए की पहली बिट जो है वो हमारे पास बी की पहली बिट से बड़ी है या छोटी है। मींस कि हमें बिट वाइज जो है, बिट वाइज हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर जो है हमारे पास हायर है, कौन सा नंबर हमारे पास छोटा है, या दोनों नंबर जो है वो हमारे पास बराबर हैं। इसके लिए इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना पड़ता है। ये देखिए दो नंबर्स लिखे हुए हैं आपके सामने, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ए एंड बी, जिनको मैं अभी माउस के साथ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनके सबस्क्रिप्ट डिफाइन लिखने पड़ते हैं। सबस्क्रिप्ट लिखने से मुराद क्या है कि राइट मोस्ट बिट को हम लोग जो है जी A0 कह देते हैं, और इसी तरह B0, A1, B1, इसी तरह हमारे पास जो है A2, B2, A3, B3 एंड सो ऑन। जो आप लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से चले सबस्क्रिप्ट असाइन करते हुए और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ये बिट इसके साथ कंपेयर होगी, ये इसके साथ कंपेयर होगी, ये इसके साथ कंपेयर होगी। लेकिन हम लोग जानते हैं बैकएंड पे कि ये कंपेयर होगी, लेकिन सर्किट के अंदर तो कंपैरिजन नहीं है ना। सर्किट के अंदर तो हमें डिजिटल गेट्स यूज करने पड़ेंगे, डिजिटल गेट्स को हमने इनपुट आउटपुट देनी है, और इस वे में हमें सर्किट डिजाइन करना है कि हमारी आउटपुट क्या आती है। अगर ए लेस देन बी होगा तो ये वाली आउटपुट ऑन होगी, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो ये वाली आउटपुट ऑन होगी, अगर ए इक्वल टू बी होगा तो ये वाली आउटपुट जो है वो ऑन होगी। यहाँ पर तो कोई हम लोग कंपैरिजन नहीं ना पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ कंपैरिजन पुट नहीं कर सकते बेटा, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें कोई ना कोई ऐसा एल्गोरिथम डिफाइन करना है, ऐसा एल्गोरिथम डिफाइन करना है कि हमारा सर्किट इस फॉर्म में बनेगा कि वो हमें बता सकेगा कि विच नंबर इज ग्रेटर, कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है या नहीं है, ए जो है वो बी से लेस है या नहीं है, ए जो है वो बी के इक्वल है या नहीं है। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो इस टेक्स्ट के अंदर डिफाइंड है। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को होप सो इंशाल्लाह ताला जरूर समझ आ जाएगी। उसकी रीजन ये है कि एल्गोरिथम भी आपके सामने लिखा हुआ है, सर्किट भी आपके सामने है, तो अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे और दूर कर लेंगे। हम लोग मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिकोडर्स। डिकोडर्स से बेटा क्या मुराद होती है, डिकोडर्स के बारे में जानते हैं आप लोग थोड़ा सा? डिकोडर किसको कहते हैं? डिकोडर
जी बेटा बताएं, थोड़ा सा मुझे गाइड करें, डिकोडर किसको कहते हैं? जी शेरोज, मोहम्मद शेरोज, किसको कहते हैं बेटा डिकोडर? कोडिंग को रिवर्स करना, लैंग्वेज को चेंज करना। जी और लोग भी बताएं बेटा। चले मैं बताता हूँ। देखिए बेटा, बेसिक वो जो बेसिक टर्म है ना, दैट इज, हम कहते हैं कोड करना। एनालॉग को डिजिटल कोड में चेंज करने को डिकोडर कहते हैं। आप सही कह रहे हैं। आप तीन बच्चों ने बताया, तीनों ठीक बता रहे हैं। समीन कायनात भी ठीक बता रही है, नगीन भी सही बता रही है, मोहम्मद शुएब भी ठीक बता रहा है। ये सारे मतलब डिकोडर के बनते हैं। लेकिन अगर हम लोग डिकोडर के वर्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो डिकोडर के वर्ड का मतलब होता है किसी कोड को ब्रेक करना, किसी कोड को तोड़ना। डी कोड करना, कोड किया था आपने, सबको इकट्ठा किया था एक जगह पे, आपने एक काम किया। डी कोड किया कि आपने तोड़ दिया। परखना, किसी चीज को ओपन करना, किसी चीज को खोल के रख देना सबके सामने। सो सम सॉर्ट ऑफ, आप लोग इसको कोड कन्वर्टर भी कह लेते हैं। जैसे अभी मोहम्मद शोएब ने लिखा हुआ है कि एनालॉग को डिजिटल में चेंज करना। बेसिकली एनालॉग को डिजिटल में चेंज करने को डिकोडर नहीं कहते, हम इसको फिक्स नहीं करते। डिकोडर का मतलब ये है कि हम लोग जो है वो कोड को कन्वर्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इफ देयर आर n इनपुट्स ऑफ अ डिकोडर, तो अब डिकोडर क्या करेगा? डिकोडर उन तीन इनपुट्स के अगेंस्ट मैक्सिमम जो कुछ भी हो सकता है ना, उसको डिकोड करके मेरे सामने रख देगा। वो डिकोडर मुझे बताएगा कि जो तीन इनपुट्स आपने दी हैं, इन तीन इनपुट्स के अगेंस्ट 000 भी आ सकता है, इन तीन इनपुट्स के अगेंस्ट 001 भी आ सकता है, इन तीन इनपुट्स के अगेंस्ट 010 भी आ सकता है, इन तीन इनपुट्स के अगेंस्ट 100 भी आ सकता है, 011 भी आ सकता है, एंड सो ऑन। मींस के डिकोडर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम कहते हैं जी कि डिकोडर की जो इनपुट्स होती हैं वो n होती हैं और आउटपुट जो होती हैं वो 2 की पावर n होती हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन हमने अभी डिफाइन की है, ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है डिकोडर की, जस्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन हमारे पास जो डिकोडर की आउटपुट्स होती हैं वो 2 की पावर n भी हो सकती हैं, 2 की पावर से कम, 2 की पावर n से कम भी हो सकती हैं। मीन्स के हम लोग यहाँ पर, मैं आपको बताने की दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखें कि उसने कहा जी कि द डिकोडर्स प्रेजेंटेड हियर आर कॉल्ड n to m लाइन डिकोडर। मीन्स के हमारे पास n जो है वो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, m जो है वो नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं। और उसने लिखा कि m लेस देन इक्वल्स 2 की पावर n। ये बात जो मैं अभी बता गया था कि हमारे पास जो आउटपुट्स हैं वो 2 की पावर n भी हो सकती हैं और 2 की पावर n से लेस भी हो सकती हैं। किस केस में लेस होंगी, किस केस में इक्वल होंगी, दोनों केसेस हम डिस्कस करेंगे। आपने परेशान नहीं होना, हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे, हमें दोनों की समझ आएगी। अब ये देखें, ये एक डिकोडर है, 3 to 8 लाइन डिकोडर। ये 3 to 8 लाइन डिकोडर क्या कर रहा है कि मैंने इस डिकोडर को XYZ तीन इनपुट्स दी हैं। ये सर्किट मुझे क्या देगा? ये सर्किट मुझे इन तीन इनपुट्स के अगेंस्ट पॉसिबल जितनी भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ना, वो सारे के सारे दे रहा है। हम लोग जानते हैं कि तीन इनपुट्स के अगेंस्ट कितने पॉसिबिलिटीज होती हैं? तीन इनपुट्स के अगेंस्ट 8 कॉम्बिनेशन होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? वो कहता है कि अगर आप लोग तीन इनपुट्स देते हैं तो तीन इनपुट्स के अगेंस्ट 000 भी हो सकता है, 01001 भी हो सकता है, 010 भी हो सकता है, 011 भी हो सकता है एंड 111 भी हो सकता है। अब जब 000 होगा तो ये वाली आउटपुट ऑन हो जाएगी, बाकी सारी ऑफ हो जाएंगी। जब 010 होगा, जब 001 होगा तो ये वाली आउटपुट ऑन हो जाएगी, बाकी सारी ऑफ हो जाएगी। इसी तरह अब x की वैल्यू भी 1 होगी, y की वैल्यू भी 1 होगी, z की वैल्यू भी 1 होगी, तो हमारे पास ये 111 वाली आउटपुट ऑन होगी, बाकी सारी आउटपुट्स ऑन होंगी, ऑफ होंगी। D7 ऑन होगा, बाकी सारी आउटपुट्स ऑफ होंगी। अब डिकोडर जो है, अगर हमें उसका ट्रूथ टेबल डिजाइन करना पड़ जाए, डिराइव करना पड़ जाए, तो उसका ट्रूथ टेबल कैसा होता है ये आपके सामने है।
ये 3 to 8 लाइन डिकोडर बेटा आपके सामने। 3 to 8 लाइन से मुराद क्या है कि n इनपुट्स हैं, उसके अगेंस्ट 2 की पावर n आउटपुट्स हैं। अभी अगर ऊपर सर्किट की तरफ जाएं, ये x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम से क्या मतलब है मुझे बताएं जरा। x प्राइम इंटू y प्राइम इंटू z प्राइम, इससे क्या मुराद है? जरा मुझे चैट में रिस्पॉन्ड करें। जी सही, आप सही बता रहे हैं। नगीन पे भी सही बताया जी, शेरोज भी सही बता रहा है, मोहम्मद इमरान ने भी ठीक बताया, महनूर रमजान ने भी ठीक, रहमान ने भी ठीक बताया, एंड सो सभी सही बता रहे हैं। तो 0 0 0 मींस के अभी मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर इनपुट 0 0 0 होगी तो ये आउटपुट ऑन होगी, बाकी सारी आउटपुट्स ऑफ होंगी। अब ट्रुथ टेबल देखें क्या कह रहा है। ट्रुथ टेबल यही कह रहा है कि जब 0 0 0 हुआ, जब इनपुट 0 0 0 आएगी तो D0 वाली आउटपुट ऑन है, बाकी सारी आउटपुट्स ऑफ है। ये देखें, D1 भी ऑफ है, D2 भी ऑफ है, D3 भी, एंड सो ऑन D7 भी ऑफ है। जब 0 0 1 ऑन है तो D1 वाली ऑन है, हमने नाम तक दिए ना, ये D0 D1 D2 एंड सो ऑन D7, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, पहले हमें ट्रुथ टेबल बनाना था, ट्रुथ टेबल में से D0 का फंक्शन आना था, D1 का फंक्शन आना था, D7 का फंक्शन ऑब्टेन करना था, देन हम लोगों ने अकॉर्डिंगली उसके उनके हमने एक सर्किट डिजाइन करना था। लेकिन थोड़ा सा हमने इसको समझने के लिए क्या किया, पहले हम लोग सर्किट को समझे, सर्किट को समझने के बाद जो है हम लोग ट्रुथ टेबल की तरफ गए। सर्किट को अंडरस्टैंड करने के बाद जो है हम लोग किधर गए, ट्रुथ टेबल की तरफ। ठीक है जी बेटा, क्लियर है जी। तो अब आपको इसकी एक और एग्जांपल देते हैं। इसकी एग्जांपल को समझने के लिए यहां उसने ये देखें, BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। 7 सेगमेंट किसको कहते हैं, आइडिया है आपको 7 सेगमेंट का? सेवन सेगमेंट से बेटा आइडिया है आपको? 7 सेगमेंट से आइडिया नहीं है, मैं आपको बताता हूं 7 सेगमेंट का क्या मतलब है। अब BCD टू 7 सेगमेंट को समझने के लिए मैं आपको, जी ये मोहम्मद काशिफ सही कह रहा है, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं जो मोहम्मद काशिफ कह रहा है। मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आपकी क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज के अंदर, वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, हम एग्जांपल भी डिस्कस हो जाएगी, क्वेश्चन भी। दिस इज अ 7 सेगमेंट बेटा, दीज आर दी 7 सेगमेंट्स। डिजिटल वॉचेस के अंदर हमें ये वाला जो सर्किट है वो बना हुआ नजर आ रहा होता है, जो थोड़ा सा लाइट होता है। कभी नोट किया हमने या नहीं किया? डिजिटल वॉचेस के अंदर, डिजिटल क्लॉक्स के अंदर हमें इस तरह एक सेगमेंट्स नजर आ रहे होते हैं बेटा, आ रहे होते हैं नजर या नहीं आ रहे होते जब वो ऑफ होते हैं सारे। तो अब जरा ये उसकी प्रेजेंटेशन भी देखें साथ। अब प्रेजेंटेशन देखें, लेकिन प्रेजेंटेशन को देखने से पहले बेटा, प्रेजेंटेशन को देखने से पहले अब ये जो डिकोडर है इसकी जो आउटपुट्स हैं वो 2 की पावर n से लेस है। जो हम लोग ऊपर एग्जांपल देख के आए हैं जिसके अंदर 3 इनपुट्स थी, 8 आउटपुट्स थी, मींस के n इनपुट्स हैं, 2 की पावर n आउटपुट्स हैं। लेकिन ये जो हमारे पास डिकोडर है ये एज अ कोड कन्वर्टर भी काम कर रहा है, और इसकी जो आउटपुट्स हैं वो 7 आउटपुट्स हैं। और इनपुट्स कितनी है बेटा इसकी इनपुट्स बताएं मुझे कितनी है। इसकी इनपुट्स डिफाइन करें बेटा कितनी है। अब्दुल मईज आउटपुट 7 है, आउटपुट्स 7 है, क्योंकि अगर 0 बनेगा तो आउट ऑफ दो 7 G ऑफ होगा
बाकी सारी आउटपुट्स ऑन होंगी तो जीरो बन जाएगा, जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर जीरो जनरेट करना है तो ये जी वाला ऑफ है, बाकी ए बी सी डी ई एफ ऑन है। तो आउट ऑफ दो 7 आउटपुट्स जी ऑफ होगी, बाकी 6 आउटपुट्स ऑन होंगी। शहरोज, इसकी बेटा 4 इनपुट्स हैं। हम BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर बना रहे हैं। BCD BCD कितनी बिट्स यूज करता है डेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए? BCD 4 बिट्स यूज करता है। अगर BCD 4 बिट्स यूज करता है, दैट मींस कि हमारी इस सर्किट की 4 इनपुट्स होंगी और 7 आउटपुट्स होंगी। अगर हम लोग 2 की पावर n की तरफ जाते हैं तो 16 आउटपुट्स होती। लेकिन यहाँ एज अ कोड कन्वर्टर हम लोग डिकोडर को यूज कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि भाई आपने ये फलानी चीज बनानी है। हमें बताया गया है कि BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर बनाएं। अब BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर अगर हमें बनाना है बेटा, तो इसका मतलब ये है BCD की वजह से इनपुट 4 हो जाएंगी और 7 सेगमेंट डिकोडर मींस का आउटपुट 7 हो जाएंगी। अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी प्रेजेंटेशन अगर एनोटेशंस की फॉर्म में हो सकती है तो मैं आपको बता देता हूं। तो एनोटेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों के सामने है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ट्रुथ टेबल की लेफ्ट साइड पर BCD इनपुट्स आ जाएंगी और राइट साइड पे ट्रुथ टेबल की राइट साइड पे हमारे पास 7 आउटपुट्स आएंगी। उन 7 आउटपुट्स के नाम क्या हैं? A B C so on G। A से लेके G तक हमारे पास आउटपुट्स हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसे ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने है, हम 6 की बात करते हैं। मुझे बताएं आप लोगों के सामने है 6 के लिए कौन सी आउटपुट 0 होगी और कौन सी आउटपुट 1 होगी? बताएं जरा मुझे। अगर 6 जनरेट करना है बेटा तो कौन सी आउटपुट 0 होगी और कौन सी आउटपुट 1 होगी? बताएं, शाबाश जी। बाकी लोग बताएं। जी वेरी गुड, वेरी गुड, सही बता रहे हैं बेटा, सब लोग सही बता रहे हैं। इमरान, शाबाश। अब ये देखें ना 6 हमें नजर 6 को अगर हम लोग देखें तो हमें नजर आ रहा है कि बी वाली आउटपुट जो है वो ऑफ है, बाकी सारे सेगमेंट्स ऑन है। इसका मतलब है कि जब हम लोग आउटपुट में लिखेंगे तो हम लोग A के अगेंस्ट 1 लिखेंगे, बी वाली आउटपुट में 1 लिखेंगे, C वाली आउटपुट में 1 लिखेंगे, बी वाली में 0 लिखेंगे, D E F और G इन सबको ऑन कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा 6 आउटपुट्स हमारी 1 होंगी और जो बी वाली आउटपुट होगी वो हमारी ऑफ होगी। इसी तरह A B C D E F G 7 आउटपुट्स होंगी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें उन 7 आउटपुट के फंक्शन लिखने पड़ेंगे। 7 आउटपुट के फंक्शन लिखने के बाद यूजिंग के मैप एंड डोंट केयर कंडीशन इफ एग्जिस्ट, यूजिंग के मैप एंड डोंट केयर कंडीशन इफ एग्जिस्ट, तो हमें ये 7 फंक्शंस को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। जब हम लोग इन 7 फंक्शंस को सिंपलीफाई कर लेंगे तो बेटा आप लोगों के पास जो सर्किट आएगा वो सर्किट हमारा BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर होगा। जो हमारा सर्किट आएगा वो BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर होगा। आप उसको कोई भी BCD का नंबर देंगे बाइनरी फॉर्म में, वो आपको आउटपुट देगा उसके अगेंस्ट कि कौन से सेगमेंट्स ऑन है, कौन से सेगमेंट्स ऑफ हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ देखें तो ये देखें आप लोगों के सामने लिखा हुआ है द 7 आउटपुट्स ऑफ द डिकोडर। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने डिस्कस किया, अच्छा हो गया। और ये देखें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर उसने लिखा हुआ है select the corresponding segments in the display as shown in figure 4.9a। उस corresponding segment को हमने select करना है जो corresponding segment हमें required है किसी एक डेसिमल डिजिट को शो करवाने के लिए, किसी एक डेसिमल डिजिट को डिस्प्ले में लेके आने के लिए। होप्स हो कि आप लोगों ने बेटा इसको फॉलो किया है, आप लोग इसको होप्स हो के फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक डिकोडर है। तो डिकोडर हमारे पास सिंपल वर्ड्स के अंदर बेटा डिकोडर क्या होता है? डी कोड करना, तोड़ना किसी चीज को। तो समहाउ हम लोगों ने डिस्कस किया जी कि हम इसको कोड कन्वर्टर भी बोलते हैं।
कोड कन्वर्टर बोलने की वजह से हम लोगों ने ये देखें कि हम लोगों ने ये यहाँ पर क्या किया हुआ है, हम लोगों ने BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर डिफाइन किया हुआ है और उसके ऊपर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने 3 to 8 लाइन डिकोडर देखा था। 3 to 8 लाइन डिकोडर के अंदर हम लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है कि हमारे पास 3 इनपुट्स हैं और इन 3 इनपुट्स के अगेंस्ट हमें पता है कि 2 की पावर n आउटपुट्स आनी है। तो हमने 2 की पावर n आउटपुट्स को नंबर दिए, नाम दिए, पहली को D0 नाम दिया, दूसरी को D1 और इसी तरह सोन हमने D7 तक जो है इनको नाम दिए। D7 तक नाम देने के बाद हम लोगों ने क्या किया, जिसका ट्रूथ टेबल बनाया। ट्रूथ टेबल किस बेस पे बनाया? कॉन्सेप्ट हमारे पास था। क्या कॉन्सेप्ट था हमारे पास? हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि अगर 000 होगा तो D0 ऑन होगा, तो D0 को ऑन किया। 001 होगा तो D1 ऑन होगा, D1 को ऑन किया, बाकी सारी आउटपुट्स ऑफ हैं। इसी तरह सोन 111 ऑन है तो D7 ऑन है, बाकी सारी आउटपुट्स ऑफ हैं। तो जब आप लोग इसका फंक्शन लिखेंगे, 7 फंक्शन बेटा आप लोग यहाँ पर लिखेंगे और 7 फंक्शन जो हमारे पास आएंगे, मैं आप लोगों को एक यहाँ पर एनोटेशन के थ्रू लिख के बताता हूँ कि D0 का मेरे पास जो फंक्शन आएगा दैट इज हम कहेंगे जी x प्राइम, क्योंकि मेरी इनपुट्स x y z हैं, y प्राइम और मेरे पास जो c प्राइम, ये D0 का फंक्शन होगा। इस तरह आपके पास सोन D7 तक 8 फंक्शन आ जाएंगे। जब आपके पास फंक्शन आ जाएंगे बेटा तो आप लोगों को हमें पता है कि जब हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं तो फिर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, फिर हम लोग अपने फंक्शन को फॉलो करते हुए अपना सर्किट ड्रा कर देते हैं। ठीक है जी, होप्स हो गया आप लोग जो है BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर का सर्किट जो है वो अच्छी तरह से बना लेंगे। अब हमारे पास एक और डिकोडर होता है, उस डिकोडर को क्या कहते हैं? उस डिकोडर को हम लोग कहते हैं ये नैंड गेट्स के साथ बनाया गया है। अब आपको याद है कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो नैंड और नॉर गेट्स होते हैं ना, ये यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। याद है या नहीं याद? हमने डिस्कस किया था कि ये नैंड और नॉर गेट्स होते हैं, ये दोनों जो गेट्स हैं ये यूनिवर्सल गेट्स हैं। और यूनिवर्सल गेट्स का मतलब ये है, यूनिवर्सल गेट्स का मतलब ये है कि ये किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए यूज किया जा सकते हैं। हम लोग अगर नैंड और नॉर को यूज करते हुए कोई भी सर्किट डिजाइन करना चाहें तो हम लोग बना सकते हैं। अब वो यहाँ पर ये बता रहा है, ये जो डायग्राम आपको डायग्राम और ट्रूथ टेबल सामने नजर आ रहा है, इसके अंदर ये क्या बता रहा है कि नैंड गेट्स की इंप्लीमेंटेशन करते हुए हम लोगों ने एक डिकोडर बनाया। ये 2 to 4 लाइन डिकोडर है। और फर्दरमोर क्या किया जाता है, ये भी किया जा सकता है कि डिकोडर जो है उनके अंदर एक ऐसी इनपुट दे दी जाती है जिसको हम लोग इनएबल इनपुट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके पास जो सर्किट आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर ये इनपुट है, दैट इज ई फॉर इनएबल, एनेबल जिसको कहते हैं, एनेबल इनपुट। एनेबल इनपुट के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये एनेबल इनपुट 1 है ना, जब ये इनेबल इनपुट 1 है तो आप लोग देखें कि पूरे सर्किट की आउटपुट जितनी भी आउटपुट्स हैं, सारे सर्किट में जितनी भी आउटपुट्स हैं सारी की सारी 1 है। ये देखें D0 भी 1 है, D1 भी 1 है, D2 भी 1 है, D3 भी 1 है। और यहाँ A और B के अगेंस्ट X लिखा हुआ है, इसका बेटा क्या मतलब है? A और B के अगेंस्ट X लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? जी वेरी गुड, डोंट केयर। इसका मतलब है कि हम लोग केयर नहीं कर रहे हैं, A की वैल्यू जो मर्जी है, B की वैल्यू जो मर्जी है। A की वैल्यू 0 हो या B 1 हो, B की वैल्यू 0 हो या 1 हो, जब एनेबल इनपुट 1 है तो मेरे पास सारी आउटपुट्स 1 है। उसके बाद आप लोग एनेबल इनपुट को 0 कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और फिर आप लोग अपनी A और B की जो इनपुट्स हैं उनको फिर चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली। चेंज करने से मुराद क्या है कि हम लोग जानते हैं कि इफ देयर आर 2 इनपुट्स तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब हम लोग A और B की इनपुट दे रहे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पर उलट काम उलट नहीं हुआ। नैंड गेट क्या करता है? नैंड गेट बेसिकली एंड गेट की आउटपुट को कंप्लीमेंट कर देता है, ऐसे ही करता है ना।
नैंड गेट एंड गेट की आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। मींस कि अगर 1 आ रहा है तो एंड में अगर 1 आ रहा है तो नैंड उसको 0 कर देगा, एंड में अगर 0 आ रहा है तो नैंड उसको 1 कर देगा। तो आप यहाँ पर ये जैसा ऊपर हमारे पास ट्रूथ टेबल है ना, ऐसा ही ट्रूथ टेबल है ये भी, लेकिन यहाँ पर नैंड गेट्स यूज किए गए हैं। जहां जीरोस होने थे वहां 1 हो गए, जहां 1 होने थे वहां जीरोस हो गए। ठीक है बेटा, तो नैंड गेट बेसिकली इन्वर्ट्स द आउटपुट ऑफ द नैंड फंक्शन एंड ऑपरेशन को इन्वर्ट करने को नैंड गेट कहते हैं। तो सर्किट की ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए एनेबल की इनपुट को यूज किया जाता है एंड सो ऑन। फिर हम लोग जब आगे जाते हैं तो हमारे पास ये मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के सर्किट्स आ जाते हैं। तो बेटा मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के सर्किट्स आएंगे, इनकोडर आ जाएगा, उसके अगेंस्ट मल्टीप्लेक्सर आ जाएगा। लेकिन आज आज हम लोग जो है ना वो इवनिंग वालों के बराबर आ गए हैं। आज हम लोग इवनिंग का और आपका कोर्स जो है इस वक्त बिल्कुल लेवल पर आ गया है। तो कल मेरी जो हमारी मीटिंग है यूनिवर्सिटी के अंदर एकेडमिक काउंसिल की, मुझे उसमें जाना है। जिसकी वजह से कल जो इवनिंग वालों की क्लास है, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच को आप लोग यूज करते हुए ये फुल एडर का जो सर्किट है इसको ड्रा करें। वो ड्रा करके आप लोग देखेंगे इसके आउटपुट जो है वो आपके ट्रूथ टेबल के मुताबिक आ रही है या नहीं आ रही। और देन आप लोग जो है इसको ड्रा करने के बाद आप उसके जो स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करें और मुझे बताएं कि आपके सर्किट की आउटपुट जो है वो ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंगली आ रही है या नहीं आ रही है। जी शहरोज, यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है बेटा। यूनिवर्सिटी अगर 15 जुलाई से ओपन नहीं हुई तो अगस्त के पहले वीक में लाजमी ओपन हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ने आपने एग्जाम कंडक्ट करने हैं। अगर यूनिवर्सिटी 15 जुलाई को ओपन नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी अगस्त के स्टार्ट में ओपन हो जाएगी। मरहलावार यूनिवर्सिटी ओपन कर रही है यूनिवर्सिटी, तो देखें क्या किया जाता है, क्या होता है आपके साथ। ठीक है जी, होप फॉर द बेस्ट। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छे के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर को बेटा पढ़ेंगे, इनकोडर्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लेक्सर्स पढ़ेंगे, और जो भी हमारे कोर्स का पार्ट होगा उसको हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछना, शाबाश। जी शहरोज, कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें। एम शहरोज, आप ये सर्किट ड्रा करके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच के ऊपर बेटा इसका स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे सेंड करें ताकि मुझे पता चले कि आप काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा बहुत सारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।